अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज सोचा आपको कुछ परिंदों का भी शौक करवाते हैं और गपशप आज करते हैं जी। गपशप ऐसे बस टॉपिक मेरे माइंड में आया। वो मेरे एक दोस्त हैं, वो परिंदे असल में ना उनके पास काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें बरकत दे। परिंदे काफ़ी सारे होने के बावजूद ना जी, हम जो मुर्गबाज हैं, अब जो शौकीन हैं, इनको किसी एक जगह पे सब्र नहीं आता। मतलब घर पे अच्छे परिंदे खड़े हैं, नेक्स्ट कोई फिर कोई अच्छा देखते हैं तो कोशिश होती है जी ये शाम से पहले बस हमारे पास हो। तो मेरे उस दोस्त की ना जी कुछ रूटीन ऐसी ही है। तो हर मरतबा वो कहते हैं नहीं जी बस अल्हम्दुलिल्लाह घर दे भी पट्ठे बन गए ने, बड़े सोहने ने, बाहरों लैन की लोड़ ही कोई नहीं। तो बाद में क्या करते हैं जी, फिर वो परिंदा कोई ना कोई ले लेते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली उन्होंने मतलब एक दो पट्ठे फिर ले लिए। तो इस चीज़ का ना असल में शौक़ तो है जी, शौक़ बंदे का पूरा होता है, चीज़ें रंग बिरंगी खड़ी हों, एक से एक अच्छा परिंदा खड़ा हो, शौक़ इसी चीज़ का नाम है। लेकिन मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ यार कि परिंदे थोड़े रख लो, थोड़े रख लो, सौखे सांभे जान के। मतलब ज़्यादा परिंदे होंगे उनको केयर करना मुश्किल होगा, कम होंगे उनको संभालना केयर करना बड़ा आसान और बड़ा इजी होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं जी कि नहीं, हर मरतबा कहते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परिंदे ले लेने होते हैं। और अक्सर मेरा शुगल उनके साथ लगता रहता है। वो जब भी कहते हैं कि जी होन कोई नहीं रहना, मैं फिर उन्होंने कहना वा जी तुसी बाज कोई नहीं आना। तो ऐसे ही होता है जी। तो मैंने ज़ाती तौर पे ख़ुद भी परिंदे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं जी, ठीक है। मेरे पास परिंदे ज़्यादा हैं, फिर दोस्त ये भी कहेंगे जी कि आप तो तुसी इन्ने सारे रखे हैं, ठीक है, कि खुद आपने इतने ज़्यादा रखे हैं और हमें आप मना कर रहे हैं। अब मेरी भाई जी फील्ड ऐसी है, मेरे पास परिंदों का आना जाना लगा रहता है। वो मतलब कुछ दे दिए दोस्तों को, कुछ नए आ गए, फिर मेरे पास वो न्यू एंट्री भी चलती रहती है, पहले परिंदे जाते रहते हैं, फिर कुछ परमानेंट ब्रीडर्स खड़े करने होते हैं। मेरी फील्ड है और तरह की। हाँ, ये सारे मैंने परमानेंट रखने हो ना जी, तो फिर भाई जी मैं इतने नहीं रख पाऊँगा जी। अब वो सिर्फ एक लालच होता है, अच्छा ठीक है काम है, बिज़नेस है, तो वो एक सिस्टम चला रहता है, किसी भाई को एक नहीं, दूसरा नहीं, थर्ड कोई परिंदा पसंद आ जाएगा। तो मेरा तो सिस्टम है ये। लेकिन जिस भाई ने भी शौक़ के साथ परिंदे रखने हैं, वो भाई जी कोशिश करें लिमिटेड रखें, थोड़े परिंदों को केयर करना आसान होगा, ठीक है। आपका टाइम जो है ना वो कम लेंगे परिंदे, और परिंदों को संभालना आसान, परिंदों की जान कुदरती तौर पे बेहतर हो गया। मेरे पास अक्सर इशू आता है, दोस्त कहते हैं जी आपके परिंदे कमज़ोर है काफ़ी ज़्यादा और ये मामलात हैं। उसकी वजह भाई जी रश है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। अगर आपके पास परिंदे थोड़े होंगे तो आपके परिंदे सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे, आप कम परिंदों को ज़्यादा टाइम दे सकेंगे, ठीक है जी। और अगर परिंदे ही ज़्यादा होंगे तो 24 घंटे वो उकताहट का शिकार बंदा रहेगा। इसको भी दाना पानी करना, एक माइंड में भी वो थोड़ी फ़िक्र होती है, एक मतलब बंदा वो डिप्रेशन का शिकार रहता है। वो जॉब पे भी है, कहीं पे भी है, लेकिन उसके माइंड में है यार परिंदे मेरे भूखे हैं। अगर होंगे ये 1 2 3 मखसूस परिंदे रखे हुए होंगे, अच्छे रखें, कम रखें। 20 हैं, 20 में से आप सिलेक्शन करके 4 रख लें, ठीक है ना जी। 10 हैं, 10 में से आप 2 रख लें। तो जो 10 में से ज़्यादा अच्छे आपको लगते हैं आप वो रखें। ये मसला है जी हमारे जैसे दोस्तों का। मतलब कुछ माशाल्लाह साहिब हैसियत दोस्त हैं, उनको कोई टेंशन नहीं जी। वो ऊपर 1 2 बंदे हायर कर सकते हैं, वो एक से ज़्यादा परिंदे रख सकते हैं, बल्कि ऐसे सेटअप भी देखे हैं जहाँ पे माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में परिंदे हैं, लेकिन वो मैनेज कर सकते हैं। हमने घरों में जिन्होंने मतलब वो सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने के लिए परिंदे रखने होते हैं, उन्हें चाहिए कि फिर थोड़े से लिमिटेड रख लें। बच्चे करवाएंगे, ब्रीड करवाएंगे, वो भी ज़्यादा पलेगी, ठीक है। ज़्यादा रश की सूरत में ब्रीडिंग सिस्टम वो चल ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि रश होता है, हर परिंदे को खोलना मुश्किल होता है, बंद रह के मादियाँ ठीक तरीके से अंडे नहीं उतारती, परिंदे ठीक तरीके से वो जवान नहीं होते। कम होंगे परिंदे तो उसमें से ये होगा ब्रीडिंग सिस्टम भी अच्छा चलेगा, मादियाँ बच्चे निकालेंगी, 1 2 अपने शौक़ वाले रख के, बाकी जो परिंदे बंदा एक्स्ट्रा दे भी सकता है, किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर सकता है। और कुछ ना करे भाई जी, मैंने बड़े ऐसे दोस्त देखे हैं शौक़ वाले परिंदे रखते हैं, एक्स्ट्रा शेयर नहीं करते, वो ज़िबा करके खा लेते हैं। तो नहीं बता दीजिए अल्लाह पाक की तरफ से इस चीज़ में भी कोई हर्ज नहीं। यही टॉपिक ना एक और साइड पर भी जाके जुड़ता है जी। वो क्या कि ये जितनी भी नस्लें हम सुनते हैं जो मशहूर, जिसमें मदारी वाले हो गए, जिसमें उस्ताद रमज़ान वाले हो गए, जिस तरह नवाब वाले हो गए, ये भाई जी बेसिकली एक एक नर या एक एक मादा से आगे निकली हुई नस्लें हैं, ठीक है जी। किसी एक मादी, किसी एक अच्छे नर ने सारा ख़ानदान बना दिया, बल्कि इतने अरसे से ये आज तक नाम चला आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली तो किरदार एक किसी मादी और एक किसी नर का है जी। कि जिस तरह नवाब वाले परिंदे नर इंडिया से आए, मादी पाकिस्तान एरिया से लगी, ठीक है जी, तो ये परिंदे बन गए और आज तक देखें नाम चल रहा है। असल मकसद है अच्छी सिलेक्शन, परिंदा आप अच्छा सेलेक्ट करें, ठीक है। आप जो आपके घर पे है, जो अच्छी चीज़ सिलेक्शन करके आपने रख ली है, उसके ऊपर फोकस करें,
उसी के ऊपर तवज्जो दें, उसके लिए अच्छा नर आप ढूंढ रहे हैं। और जो होता है ना जी कि एक अच्छी चीज़ दूसरी तीसरी चौथी बंदा रख तो लेता है, वो ये तो होता है कि ठीक है जी ये चीज़ें अच्छी हैं और मेरे पास आ गई हैं जी, लेकिन उनसे ना फिर आगे बंदा कोई प्रॉपर ब्रीड एक चला नहीं सकता। तो मतलब पहले सिलेक्शन ही अच्छी करें, उसके बाद परिंदे कम होंगे, टाइम दे सकेंगे, आगे चला भी सकेंगे। और नस्ल भाई जी किसी अच्छी एक मादा या किसी एक अच्छे नर से भी आगे चल जाती है। और ये सारी हिस्ट्रियाँ जितनी भी आप खोल के देख लें, आपको यही चीज़ मिलेगी। पुराने इंटरव्यूज़ जो बड़े उस्तादों के थे वो आप सुन लें, तो वो बताएंगे फ़लाँ जगह से मादा आई थी, फ़लाँ जगह से नर आया था, ये पेड़ लगा और आगे ये चीज़ें बन गई। ठीक है, तो अब मेरे पास मतलब जिस तरह ये गंजू वाली लाइन है, ये बेसिकली हादसा वाला है। काला मुर्गा जो बड़ा फेमस रहा था कभी पीड़ का, उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था जी, बड़े एक मशहूर मरूफ मुर्ग के साथ मतलब उसकी गेम हुई जी। तो वो काले की औलाद है जी, आज तक चली आ रही है तो एक मुर्गे की औलाद। ठीक है, फिर वक्त के साथ लेके किस तरह चलना है वो एक अलहदा टॉपिक है। आपके पास अच्छी चीज़ें बन जाना असल मकसद है। और एक और दोस्त का कमेंट मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जी कि वो टैग के पीछे भजना छाड़ दो, मतलब जो टैग्स हैं ना, बड़े नाम हैं, आप इनको छोड़ दें, आप परिंदे की परख और पहचान पे आएँ। ठीक है, लाजमी नहीं कि किसी बड़े नाम वाला परिंदा आपके घर पे मौजूद हो, ये भी हो सकता है कि अच्छा परिंदा, चाहे वो मुख्तलिफ नस्लों का क्रॉस बना हुआ है, अच्छा परिंदा आपके पास हो। एक और बात कि जब हम परिंदा कहीं से सर्च करते हैं, ढूंढते हैं ख़रीदने के लिए, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी बड़े नाम वाले किसी शिकारी के घर से हो या उसकी नस्ल में से हो। ठीक है, आप अगर किसी दोस्त से दो अच्छी नस्लों का क्रॉस करवाया मौजूदा टाइम में, मिसाल के तौर पे हाजी अफजल साहब वाले परिंदों के साथ उस्ताद मदर सऊ वाला को परिंदा क्रॉस हो गया, परिंदे आगे मजीद अच्छे बन गए, तो वो प्योर के पीछे भागने की बजाय वो जो दो नस्लों का क्रॉस बना है ना जी, और अगर रिजल्ट में वो दोनों नस्लों से ज़्यादा अच्छा बन गया हुआ है, तो उस परिंदे की भी आप कदर करें। ठीक है, चीज़ की परख पहचान जो है ना जी, वो करें कि चीज़ अच्छी बनी हुई है कि नहीं। और वो भाई का कमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। हम मतलब शौकीनों के पीछे तो इसलिए भागते हैं ना जी कि हम रेडीमेड के शौकीन हैं। ठीक है, हमें बना बनाया परिंदा एक अच्छी फार्म में, एक अच्छी शेप में, एक अच्छे नस्ल खून में हमें चाहिए होता है। वो उस शिकारी ने कितनी नस्लों को क्रॉस करा के बनाया, ये हमें इस चीज़ से मतलब कोई नहीं, क्योंकि ये हमारे मुंह के ऊपर एक बात चढ़ गई हुई है कि जी परिंदे प्योर बशीर वाला हो, प्योर हाजी अफजल वाला हो, प्योर उस्ताद मज़र वाला हो। हालांकि जिस तरह लास्ट टाइम मैंने उस्ताद मज़र सऊ का इंटरव्यू किया था जी, उसमें उन्होंने बताया कि मादियाँ उनके घर की थी, मुर्गा उनके को दोस्त थे जी, उन्होंने उनको शेयर किया था कि आप ये मुर्गा मुर्गी के साथ लगाएं। अब वो नाम तो उस्ताद मज़र सऊ का चल रहा है कि उस्ताद मज़र वाले, लेकिन मुर्गा तो अदर ब्लड से लगा हुआ था, और वो मुर्गों ने बड़े रिकॉर्ड कायम किए जी पीड़ों के अंदर। तो देखें, इसी तरह अच्छी नस्लें बनती हैं। परिंदा आप कहीं से भी ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही नस्ल में से हो, एक ही खून में से आप डिमांड ही उसकी करें या ढूंढे ही वो। अगर किसी और भाई के पास दो नस्लों के क्रॉस में कोई अच्छा परिंदा बना है, तो भाई जी उसकी भी कदर करें। वो लाजमी बात है, उन प्योर वालों की निस्बत ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस ब्लड में परिंदे हमेशा अच्छे बनते हैं। अगर दो अच्छे खून में से आपने कोई जोड़ा लगाया हुआ है जी, ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। उसके बाद हम जी प्लाट पे हैं, प्लाट पे कुछ परिंदे छोड़े हुए हैं। अब वो नस्ल की बात चल रही थी, तो चीनी मादी मेरी, अब इस चीनी का ख़ानदान माशाल्लाह चल रहा है। चीनी के बेटे आगे पोतियाँ और उससे आगे उनके बच्चे, वो भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और ये मेरी गंजू ब्रीड, काफ़ी सारी मादियाँ थी, ये बड़ी मादियों से जूनियर थी। ठीक है, बड़ी मादियों की ये आगे बेटी थी। तो उस टाइम पे ये पट्टियों वाली कदर रखती थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन देखें, एक मादी है, और मेरे दोस्त हैं चीचावतरी से, उनके पास इसका ख़ानदान चल रहा है, इसकी नस्ल चल रही है। मेरे पास ज़ाती तौर पे इसकी आगे जी पोतियाँ हैं, इसके पट्ठे की आगे पट्टियाँ। एक मादी है, उसने लाइन देखें कितनी अच्छी चलाई है, बच्चे खूबसूरत बहुत ज़्यादा बनाए हैं, बच्चे म्यार वाले बनाए हैं। अगर पीड़ों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो ज़बरदस्त किस्म के रिकॉर्ड्स हैं। अब ऐसी मादी को रखते हुए मैं साथ में 20 मादियाँ और भी अटैच करूँ, जहाँ से पसंद आए वो भी लाऊँ, तो मेरे ख्याल से कि बेहतर है कि इसी को रखें। ठीक है, एक ही मादी इस टाइप की, ज़रूरी नहीं कि ये, वो किसी भी घर से हो सकती है, किसी भी ख़ानदान से हो सकती है। वो किसी बड़े शिकारी के बजाय किसी छोटे शिकारी के घर से भी ऐसा परिंदा निकल सकता है। आप जब परिंदों की आप देखेंगे कि यार किन किन चीज़ों को मिला के परिंदा बना क्या चीज़ है, इनके रिज़ल्ट्स क्या आए हैं, ठीक है, तो जब इस चीज़ पे आप गौर करेंगे तो आपको वो परिंदे भी अच्छे लगेंगे। फिर आप वो जो प्योर वाला टैग है ना जी, उससे थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, उम्मीद है। बाकी ये परिंदे चल फिर रहे हैं जी, परिंदे आप देखें, एक पट्ठा है जी मेरे पास, ये लाखा। अब ये इसी चीनी मादी की ना जी
पोती का आगे बच्चा है। अब देखिए तीसरे चौथे हाथ ये ब्लड है आगे चल रहा, लेकिन पॉइंट्स जो हैं वो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, चेहरा मोरा ठीक है। हालांकि ये क्रॉस ब्लड में बना हुआ है, ठीक है। इसने साइज़ भी बड़ा अच्छा बनाया, चेहरा भी बड़ा लंबा बनाया, नलियाँ इसने बड़ी ज़बरदस्त बनाई हैं। तो यही चीज़ें देखनी होती हैं परिंदे में कि परिंदा पॉइंट्स के हवाले से कैसा है। तो आपको शौक करवाता हूँ जी एक पट्टी का, सावे कलर की पट्टी है, उस्ताद शेरापुर बाना साहब वाली लाइन, जो पुरानी इनके पास वो बेसिकली मदारी वाली लाइन चल रही थी जी, उसमें से बनी हुई, ठीक है। और पट्टी बड़ी कीमती, इसका बाप भी मैंने ही दोस्त को दिया था जी बहावलपुर में। फद्दा जो बड़ा मुर्ग, उसकी ये पोती, फद्दा काफ़ी फेमस मुर्ग रहा है जी उनका। तो दुम थोड़ी सी टेढ़ी है, रंग सावा। ये सावे कलर जो है ना, ये या तो मैंने देखे हैं जी मियाँ वाली मादियों में, या फिर इस बंद गद्दी के शौक़ में मैंने ज़्यादा जो ये कलर देखे हैं जी उस्ताद शेरा साहब वाली लाइन में, ठीक है। वो मैं आपको पट्टी दिखाता हूँ, चेहरा मोरा बड़ा खूबसूरत है, मजबूत काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आए जी आपको शौक़ करवाता हूँ, इस पट्टी के चेहरे का आपको शौक़ करवाता हूँ जी। सावी पट्टी, लंबा और तिखा भाई जी इसका नोक है, चेहरा लंबा, पट्टी इसकी चौड़ी, आंख बहुत म्यार वाली है जी इस पट्टी की। आप देखें करीब से, आपको चेक करवा, किली ताज ये पट्टी बन रही है, ये आप चेक करें। उम्मीद है पट्टी आप दोस्तों को पसंद आएगी। पट्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है। पट्टी का आप कलर चेक करें, सावा कलर, बहुत खूबसूरत जी। पट्टी के आपको पर चेक करवाता हूँ, लंबे और चौड़े पर हैं, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है जी। ये आप देखें कनियों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। पट्टी की नली बहुत ज़्यादा खुश्क है, नीचे छोड़ के आपको दिखाता हूँ। दुम इसकी हल्की सी टेढ़ी है। ये पट्टी का नीचे छोड़ के आपको शौक करवाता हूँ, रंग आप चेक करें, चेहरे की लेंथ बहुत ज़्यादा है, फ्रंट से भी सावी, मतलब मुकम्मल इसका कलर ही सावा है जी, ऊपर से लेके नीचे तक। चेहरा मोर आप चेक करें, बॉडी शेप देखें, नली बहुत ज़्यादा खुश्क है और 3-3 स्केल वाली नली है, हल्की मतलब खालीदार। ये देखें जी। आज एक और नुकसान हो गया जी, थोड़ा सा मादियाँ दोनों आपस में तप गई हैं जी। जो मादी चूज़ों वाली थी ना, चीनी, जो मेरे पास उस्ताद शेरा वाली लाइन में से थी, उसकी वो जो आंख है ना जी, वो एक डैमेज हो गई है। तो खैर अल्लाह मालिक है जी। अपनी तरफ से तो पूरा ध्यान था, लेकिन पता नहीं क्या वजह बनी, ठीक है। पहले तो एक दूसरे के साथ लगी नहीं, भाग भूग गई। बाद में जब थोड़ा टाइम गुजरा, मैं उधर बैठा हुआ था दूसरी साइड पे, तो पीछे से ये काम हो गया। ये मादी ये भी खुड्डे के अंदर रखी है, इसको कोशिश करते हैं को ब्रूफिन का सिरप या टैबलेट वगैरह देते हैं ताकि वो ज़रा पेन कम करता है, ठीक है जी। मादी ये बड़ी कीमती थी, बस जो नुकसान फिर मुकद्दर में हो, खैर अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह पाक करम करने वाला है जी। चूज़े अब मादी के पास अकेले ही बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। बाकी चूज़े बड़े बड़े हैं जी, वो इंशाल्लाह पाल जाएंगे जी, अल्लाह खैर। हवा काफ़ी ज़्यादा चलना शुरू हो गई है, परिंदों को बंद करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।